हि धियो नः प्रचोदयात्। आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कारशाला में सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। और बच्चों के साथ जो उनके माता पिता जुड़े हैं, जो घर वाले जुड़े हैं, जो गार्जियन जुड़े हैं, उन सभी को प्रणाम। हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों को इसी प्रकार बैठने की भी शिक्षा दी जा रही है। बाल संस्कारशाला में हर हफ्ते जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपने बच्चों को इस संस्कारशाला में जो इसका बड़ा उद्देश्य है, उसके साथ हमारी भागीदारी, हम दोनों की भागीदारी साथ साथ रहेगी तो बेहतर होगा। अब आपको ज्ञात होगा कि ये बाल संस्कारशाला जो हमने शुरू किया है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कार, सभी बच्चे संस्कार वाली, आने वाली भावी पीढ़ी संस्कारी हो और हम एक उज्जवल भविष्य में का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। इसमें हम सभी का योगदान अति आवश्यक है। यहाँ से जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी अच्छी आदतें बताई जाएंगी, आप उसको अपने जीवन में निरंतर धारण करते जाइएगा तो आप देखेंगे कि एक महामानव बनने की श्रेणी में आप आ चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपका और हमारा इसी प्रकार का अच्छा संबंध बना रहे और एक भावी पीढ़ी के नव निर्माण में हम भागीदारी करते रहें। आइए सर्वप्रथम हम कक्षा की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। कमर सीधी कर लें, हाथों को जोड़ लें और प्रार्थना इस भाव से करेंगे कि हम अपने ईश्वर से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। प्रार्थना की जो पंक्तियां मैं दोहराऊंगी, वो मेरे पीछे आप उस लाइन को आराम से, श्रद्धा भाव से दोहराते चलेंगे। एक बार बोलिए सभी, गायत्री माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और भाव के साथ प्रार्थना के स्वर दोहराते चलें। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई कोई न न अपना अपना सिवा सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम तुम ही ही हो नैया, तुम तुम ही ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही तुम हो ही हो बंधु बंधु सखा, सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना
वो फूल हम हैं जो खिल सके ना, वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। बोलिए भारत माता की जय। अब हम वंदना के लिए तैयार हो जाते हैं। कमर सीधी रखेंगे और हाथों को जोड़ेंगे। सर्वप्रथम गुरु वंदना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। हमको जीवन में अगर किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना है तो एक गुरु की आवश्यकता होती है, और अगर किसी के जीवन में सद्गुरु आ जाएं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी भाव से आइए गुरु वंदना के स्वर हमारे पीछे दोहराएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा, ओम बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उस सतगुरु को हम प्रणाम करते हैं। आइए इसके पश्चात गणेश वंदना। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। जब हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है तो किनके पास जाएंगे? गणेश भगवान के पास। तो आइए गणेश वंदना को हमारे बाद दोहराइएगा। ओम एकदंताय विद्महे, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रकुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोली गणेश भगवान की जय। अब आगे मातृ वंदना, सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती माता हमें क्या देती हैं? सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। हमारे स्कूल में सर्वप्रथम जब हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं हम तो किसकी वंदना करते हैं? पहले माता सरस्वती की वंदना करने के पश्चात हम अपना अध्ययन कार्य शुरू करते हैं। तो आइए सरस्वती वंदना को आप दोहराइएगा। मैं पहले बोलूंगी पंक्तियां और आप दोहराइएगा। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, विद्यारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः।
बोलिए सरस्वती माता की जय। इसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र को हम दोहराएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके पश्चात जप और ध्यान का क्रम आता है। बच्चों, ध्यान करने से क्या फायदे हैं पता है आपको? ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होता है और पढ़ने में भी हमारा मन लगता है। हमें नित्य ही कम से कम 10 या 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना चाहिए और इसके लिए एक निश्चित समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए। तो आइए हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथ गोद में रखें। बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर रखें। दोनों हाथ गोदी में रखें। अब आप ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। आंखें बंद कर लें। उगते हुए सूर्य का ध्यान हम करेंगे। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेके थोड़ी देर रोकेंगे और सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का भावार्थ को भी समझेंगे। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर ले चले।
गायत्री मंत्र मन ही मन बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी आंखें बंद रखेंगे, भावना करेंगे कि सुबह का सूर्योदय का समय है। चारों तरफ लालिमा छाई हुई है और इस लालिमा के बीच भगवान सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। लाल रंग का बहुत ही प्यारा सुहावना दृश्य उसे हम देख रहे हैं। सूर्य की किरणें हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर पड़ रही हैं। हमारे ललाट में सूर्य की किरणें लगातार प्रवेश कर रही हैं। सूर्य की किरणों के प्रवेश से हम तेजस्वी बन रहे हैं। हम प्रखर बन रहे हैं। हम मनस्वी बन रहे हैं। हम प्रतिभाशाली बन रहे हैं। सूर्य की किरणें हमारे रोम रोम में समाहित हो रही। हम अपने आप को सूर्य में, सूर्य के तेज किरणों के बीच विलीन कर रहे हैं और हमारी प्रखरता बढ़ती जा रही है। हम ज्ञानवान बन रहे हैं। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। हम सांसें, हमारी सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। हम स्थिर और शांत हैं। प्यारा वातावरण और हमारा मन शांत। हमारे साथ दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय ॐ असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ मृत्युर्माम् अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभी आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे को सेकेंगे, अपने आंखों को सेकेंगे और बंद आंखों के अंदर ही, बंद हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे
और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो बच्चों, आपने ध्यान किया? आपको ध्यान अच्छा लगा ना? चलिए अब हम शुभ कामना करते हैं। शुभ कामना में हम सभी प्राणियों के, जगत में जो भी प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जड़ चेतन है, सभी की सुख शांति की हम कामना करते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे फैला लें और ईश्वर से सभी के लिए शुभ कामना की प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसके पश्चात आइए कर दर्शन करते हैं। कर दर्शन का अभ्यास हमको कब करना है? हमको रोज करना है। जब हमारी आंखें खुलती हैं सवेरे, तो सबसे पहले हमको अपने हाथों के दर्शन करने हैं। हाथों के दर्शन करने के पश्चात हम क्या देखेंगे अपने हाथों में? हम अपने हाथों में देखेंगे कि हम इन हाथों से ही सारे कर्म करते हैं। तो हमारे हाथों में ही सारे भगवान विराजमान हैं। इन हाथों से ही हम अच्छे कर्म करें, ऐसी भावना करते हुए हम आंखों को खोलें और अपने हाथों के दर्शन नित्य करें। तो आइए हम अपने जब हाथों के दर्शन करेंगे तो कौन सा मंत्र बोलेंगे? अपने हाथों को सामने रखिए और जो मैं बोलूंगी उसको दोहराते जाइएगा। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमुल्ले तु गोविंदम, करमूले तु गोविन्दम्, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते करदर्शनम्। क्या भाव करेंगे कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, मतलब कर के अग्र में लक्ष्मी जी हैं, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंदम, कर के मूल में गोविंद है, और हम इनके दर्शन रोज करें और इन हाथों से अच्छे कर्म करें, ये भावना करते हुए हम अपनी आंखें खोलें। आइए उसके पश्चात धरती माता को प्रणाम। जब हम कर का दर्शन कर लें, अपने हाथों के दर्शन कर लें, फिर जब बिस्तर से हम नीचे उतरे तो धरती माता को प्रणाम करें। और प्रणाम करते समय कौन सा मंत्र बोलेंगे? बोलिए। समुद्रवसने देवी, समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमण्डले, पर्वत स्तनमण्डिते, विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम्, पादिस्पर्शं क्षमस्व मे। पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। यानी हम धरती में अपने पैरों को रखेंगे तो धरती माता से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। चलिए उसके पश्चात हमारा क्रम आता है। ये पहला कालखंड समाप्त हुआ, दूसरे कालखंड की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरे कालखंड में हम आमंत्रित करते हैं रुक्मणी दीदी को।